आप सोचिए कि कितनी अजीब सी बात है कि हमारे देश में जब एक पेपर किलो के भाव से प्लेन बिकता है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, जब उसमें चीज़ें लिख दी जाती हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है, वो रद्दी के भाव बिकने लग जाता है। जबकि किसी पन्ने में कुछ भी लिखा होगा ना, तो उससे आप कुछ, वो आपको कुछ दे के ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही पन्नों पे चीज़ें लिखा जाती हैं उसकी कीमत कोरे पन्ने से गिर जाती है, जबकि उसकी कीमत उठनी चाहिए थी। तो सबसे पहली बात तो है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है कि आप पढ़ रहे हैं। आप ये मत पढ़िए, आप वो पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए। हर चीज़ में आपको, जैसे बोला जाता है ना कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, कलेश हो जाता है। मैं इस बात के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। ये वही बात है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। आप क्या देखना चाह रहे हो? महाभारत के अंदर ही तो कृष्ण ने गीता का सार दिया था। महाभारत के अंदर ही तो 5 भाई एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार हो गए थे। और ये 5 भाई नहीं, एक भाई के लिए बाकी के 99 भी मरने मिटने को तैयार हो गए। तो आप महाभारत से क्या ले रहे हैं वो तो आपके हाथ में है ना। तो ये इस तरीके का कि ये पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करिए। आप पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिल्में और स्क्रीन वो कभी नहीं दे पाएंगे जो आपको किताबें देती हैं। अगर आप राइटर हैं तो सबसे पहले आप खुद के लिए लिखिए। आपको अगर लिखना, आपके पन्नों पे जो इंक निकल रहा है वो अगर दिल से निकल रहा है, तो आपके जैसे अनगिनत लोग हैं जो वही पढ़ना चाह रहे हैं जो आप लिख रहे हैं। तो लिखते समय ये मत सोचिए कि पब्लिशर क्या चाह रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो चल रहा है, जब तक आप उस चलन में अपनी कहानी ख़त्म करेंगे तब तक मार्केट में कुछ और चल रहा होगा। पर लिखना और पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गरीब हो जाएंगे हम लोग यहाँ से।